नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और बहुत गहरी चली गई आपकी सभी उंगलियों के समानांतर से नीचे की तरफ। साथ ही साथ इसकी लंबाई ऊपर सूर्य के पहले कट तक नहीं गई। यानी कि ये बात निश्चित हो गई कि ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर चिंताओं का बहुत आगमन रहता है। साथ ही साथ धन की स्थिति में भी बहुत ज़्यादा बाधाएं रहती हैं। और तीसरी बात यह है कि जब छोटे छोटे कट इस तरह से हों तो कुल मिलाकर सही निर्णय भी नहीं हो पाता व्यक्ति का। बुद्धि सही है, भाषा शैली सही है, लेकिन कुल मिलाकर के धन के आगमन में ये बहुत गिरावट के लिए जाना जाता है। अस्थिर जीवन के लिए ऐसी उंगलियां बहुत ख़राब मानी जाती हैं। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है और इसके सेकंड पर्व से लेकर थर्ड पर्व और फर्स्ट पर्व सब में इस प्रकार के चिन्ह मौजूद हैं। जब इस प्रकार के चिन्ह मौजूद हों तो कुल मिलाकर के सूर्य से संबंधित जो रोग होते हैं, यानी आँखों के रोग हुए, आंतों के रोग हुए, पेट खराब रहना हुआ, पेचिस जैसी चीज़ों का होना हुआ, साथ ही साथ शरीर की ऊर्जा यानी कि ऊर्जा जो है उसका कम होना, तो ऐसे इंडिकेशंस ये बहुत ख़राब इंडिकेशन कह जाते हैं। कुल मिलाकर आपने अपने जीवन में अपने माँ बाप की सेवा भी की होगी और अपने परिवार से भी आप प्रेम पूर्वक बना करके चलते हैं, भाई बहनों से भी आप कोई मतभेद नहीं करते हैं, लेकिन ये रोग आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब बात करते हैं यहाँ शनि के। शनि की उंगली और यहाँ सेकंड पर्व, थर्ड पर्व और फर्स्ट पर्व और तीनों पर्व भी यहाँ पर विभूषित हैं। कुल मिलाकर के स्थिति मजबूत नहीं रहने के कारण धन की स्थिति मजबूत नहीं रहती। साथ ही साथ शरीर में अंदर रोग भी लगे रहते हैं, क्योंकि शनि की उंगली रोगों का प्रतीकात्मक भी होती है और अच्छे धन का, सब पर यहाँ कट मौजूद हैं। आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं, धन के आगमन भी सही नहीं। अब बात करता हूँ यहाँ पर बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली पर भी तीनों पर ही यही स्थिति आई, यानी कुल मिलाकर के फर्स्ट पर भी यानी आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं, आपका खान पान सही नहीं, साथ ही साथ खान पान का शरीर में लगता नहीं, और कुल मिलाकर पत्नी से भी झगड़ा झंझट, बच्चों से भी खुश ना रहना, इस तरह की सारी स्थितियाँ यहाँ आपके कटों ने बताई हैं। अब बात करते हैं बुध के पर्व की। बुध का पर्वत, और मैंने हमेशा कहा कि बुध पर्वत पर अगर अच्छी रेखाएं खड़ी ना हों तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के आगमन पर ग्रहण लगा रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक ये कट बहुत ज़बरदस्त जो आगे तक गया, उसने कई चीज़ों को आपके जीवन में प्रभावित किया। मैं नंबर से आपको बताऊंगा। सबसे पहले बुध पर्वत को प्रभावित किया, यानी कि संतान जो है वो स्वयं में इतनी समर्थ नहीं बनती जब तक ऐसे लगते हैं मैं कि वो आपको धन रूपी समय, मैं अगर वैसे बात कहूँ तो वो संतान जो है आपकी सेवा करेगी, परंतु धन की स्थिति इतनी मजबूत नहीं होगी कि वो धन रूपी समस्याओं को आपको हल कर सके। बाकी उनकी जन्मपत्रियाँ भी प्रभावित रखती हैं। इतना बड़ा बोलना हाथ रेखा से ठीक नहीं, ये आपके लिए ही ठीक है कि आपके धन पर ये ग्रहण लगा हुआ है। सूर्य पर्व की बात करता हूँ। यहाँ सूर्य का पर्व और यहाँ पर यदि देखें तो ये भी एक रेखा अच्छी तरीके से खड़ी हुई, यानी कुल मिलाकर सही प्रकार से नौकरी मिल जाती है, परंतु इस पर भी ये दो डबल कटी रेखाएं, यानी कि बार बार नौकरियों में स्थान परिवर्तन, नौकरियों का छूट जाना, सम्मान का खत्म हो जाना, इस प्रकार की स्थिति भी है। यही स्थिति आपके जाकर शनि पर भी मौजूद हुई, यानी कि शनि पर भी यहाँ धन की रेखाएं खड़ी होती हैं। आप कर्म से अपने धन को ऊर्जित कर लेते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा खर्च लगे रहते हैं, कभी रोग लगा रहता है, क्योंकि पर्वत रोग का कारक भी है धन के साथ। तो ये अपने आप में एक बहुत लंबा कट जो लगा, ये बहुत अशुभ स्थिति का कारक रहा और बहुत इसकी वजह से जीवन में आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व से एक रेखा कुछ इस प्रकार से मंगल पर्वत से नीचे निकल रही थी, यानी कहीं ना कहीं संपत्ति पैतृक हो सकती है। साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत विवाह भी हो सकता है, परंतु ये अभी मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर ये बृहस्पति पर्व उतना अनुकूल नहीं है, क्योंकि उंगली का टावर खराब था कि जो अच्छे धन की स्थिति, जो अच्छे वाहन की स्थिति, वो आपको यहाँ पर दिखलाई नहीं देती। हृदय रेखा को देखिए, पूरी की पूरी हृदय रेखा एक तरीके से ऐसे है जैसे किसी ने रस्सी से बुनाई कर दी हो, यानी कि डबल हृदय मस्तिष्क रेखा, और नीचे जाकर ये डाउन भी हो गई। आदमी के जीवन के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा मन के अंदर रहता है कि मेरी पत्नी मेरे अनुकूल नहीं मिली,
चाहे वो स्वरूप से हो और चाहे वो काम के हिसाब से हो, कि भाई अगर वो भी काम करती तो जीवन में ज़्यादा उत्थान होता, इस तरह की बात। और साथ ही साथ पत्नी के साथ संबंध भी खराब दर्शाने वाली स्थिति यहाँ पर देखी गई है। तो ये अपने आप में बहुत ख़राब इंडिकेशंस लगातार जो मुझे मिल रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी मंगल रेखा की। मंगल रेखा और कितने सारे एक्स अंदर बने हुए हैं, लेकिन साथ के साथ ऊर्जात्मक रेखाएं भी हैं, यानी कर्म रेखाएं तो हैं, आप कर्म तो करते हैं, लेकिन जब इतनी सारी रेखाएं आपस में काटने लगे एक दूसरे को इतने क्षेत्र में, तो व्यक्ति के पास अच्छा मकान नहीं होता, अच्छे संसाधन नहीं होते, भाग दौड़ के फल नहीं मिलते, शरीर स्वास्थ्य साथ नहीं देता। तो बहुत सारी चीज़ें इस मंगल पर्वत में हैं। अब बात करिए आपकी सीधा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा को आप स्वयं देखेंगे तो कहीं टूटती है, कहीं क्रॉस काटता है, कहीं छोटा द्वीप बनाती है, कहीं फिर आगे चलती है, फिर एक और द्वीप बनाती है, और फिर यहाँ बड़ा द्वीप बनाती है, और फिर ये मंगल पर्वत पर पहुँच जाती है। यानी कुल मिलाकर के ऐसी खराब स्थितियों को दर्शाने वाली ये स्थिति आपको स्वास्थ्य के, अगर यहाँ वाले मानसिकता की बात करता हूँ, मानसिकता में बहुत खराबी लाती है। आदमी मानसिक रूप से मजबूत ही नहीं हो पाता, वो अपने आप में कभी प्रबलता महसूस ही नहीं करता है, और ये सब के सब उसके स्वास्थ्य के खराब होने के इंडिकेशंस हैं। लेकिन फिर भी आप नौकरी करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। द्वितीय मंगल पर्वत पर कोई झगड़ा झंझट मुकदमे की रेखाएँ नहीं है, तो द्वितीय मंगल पर्वत पर कोई झगड़ा झंझट नहीं है। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पर जहाँ बहुत सारी प्रकृति की रेखाएं ऊपर हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी खराब रेखाएं भी हैं। ये क्रॉस इतने सारे यहाँ पर, ऊपर भी क्रॉस, ऊपर भी क्रॉस, ऊपर भी क्रॉस, यानी कि कहीं ना कहीं कोई गलत संगत का भी व्यापारी आदमी शिकार हो जाता है। कभी कभी स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी ड्रिंकिंग का भी हो जाता है, कभी कभी देखने में आता है कि गलत तरह का व्यापार भी करने लगता है, जैसे ब्याज बट्टे का काम है या शराब का काम है या कोई और गलत काम भी है। तो कहीं ना कहीं जो ऐब है उसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ रोग के बहुत सारे संकेत हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र रोग से प्रभावित है। रेखाओं को मैं लगातार ड्रॉ करता जा रहा हूँ, तो ये अपने आप में वो संकेत हुए, तो बहुत खराब स्वास्थ्य के लिए संकेत हैं। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, और यहाँ पर यदि देखें तो दूर स्थान से जुड़कर चलने वाली भाग्य रेखा आपके जीवन में बहुत सारी, इनको राहु रेखाओं ने भी काट रखा है, यानी आपके जीवन के अंदर बहुत सारी राहु रेखा, यानी उलट पलट, कहीं गिरना, उधर जाना, ये सब होना, ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाली ये बहुत ख़राब स्थिति आपके यहाँ पर भी हाथ में भी मौजूद है। यानी भाग्य रेखा पर लगातार बहुत सारे उठापटक की स्थिति का सामना आपको अपने जीवन में करना पड़ा भाग्य रेखा के द्वारा। तो भाग्य रेखा बहुत ख़राब निकली है यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। यहाँ शुक्र पर्व, और शुक्र पर्व भी देखिए कितने सारे एक्स, कितने सारे दीप के साथ मौजूद है, यानी रोग भी है। शुक्र सबसे ज़्यादा मुझे आपका ख़राब लग रहा है। मुझे आपके रोग की पकड़ में ज़्यादा लगता है कि आपको मधुमेह, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की प्रॉब्लम शायद ज़्यादा परेशान कर रही होगी। तो कुल मिलाकर के शुक्र खराब है, अच्छे संसाधन भी नहीं है, पत्नी से भी लड़ाई होती रहती है। सारी स्थितियों को दर्शाने वाला आपका शुक्र का पर्व। आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा भगवान की कृपा से बहुत लंबी है, यानी कुल मिलाकर 80 वर्ष भी आप पहुँच सकते हैं, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। आइए सवालों को लेते हैं। स्वास्थ्य कब सही होगा? सर आप विश्वास मानिए कि स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ख़राब है, और विश्वास इस बात को मानिए कि जो मैं आपको पूजा पाठ बता रहा हूँ यदि आप करेंगे तो आप सही डॉक्टर के पास पहुँच जाएंगे। और सही डॉक्टर कौन? ईश्वर पहुँचाते हैं सही डॉक्टर के पास, और पूजा पाठ से आप वहाँ पहुँच जाएंगे और आप सही रूप से ठीक होने से हो जाएंगे। बहुत सारी खराब रेखाएँ मिट जाएंगी या काम ही नहीं करेंगी। तो आपका स्वास्थ्य के इंडिकेशंस अभी आगे तक भी खराब है। आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से बस ठीक ठाक है, और 2022 के बाद थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी। कभी अपने मकान बना पाऊंगा शहर में जहां अब रह रहा हूं? मुझको लगता है 2026, 2027 और 2028 में ऐसे अवसर आपके हाथ के पास आएंगे। बच्चों के बारे में, बच्चों की जन्मपत्री, मुझे जॉब मिलती है पर स्वास्थ्य के साथ। हाँ बिल्कुल, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो व्यक्ति अपनी जॉब को निभा भी कैसे पाएगा, तो मैं उसके लिए उपाय बता रहा हूँ। क्या बिजनेस कर सकता हूँ, इसमें सफल हो सकता हूँ?
बिल्कुल नहीं। अभी तो मैं आपको कहूँगा कि कम से कम 6 साल तो आप व्यापार के बारे में सोचें ही नहीं। उसके बाद हो सकता है कि आप कुछ करें तो शायद आपको कुछ फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि व्यापार में जाएंगे तो और ज़्यादा आप बर्बाद हो जाएंगे। आपकी सभी रेखाओं पर्वतों के बारे में बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको वो उपाय जो आप करेंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको स्वास्थ्य से ठीक ना हो। सबसे पहले इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा मूंगा पहनिए। यहाँ पर आपको शनि का छल्ला है या बुध का पन्ना है, ये नहीं बनते आपको जो बनता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको बनता है मूंगा, जो आपके स्वास्थ्य को ठीक करेगा। साथ ही साथ आप अपनी पूजा में रोज़ सुबह को आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें और रात में देवी कवच पढ़ें। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, उसे पढ़ें। सुबह को आदित्य हृदय स्रोत और रात को देवी कवच पढ़ें। तो ऐसा आप चाहें तो सुबह को दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह शाम ये दोनों इस तरह ना करें तो इस तरह कर लें और अपने जीवन में आप स्वस्थ भी होंगे, सब कामों में आपको तरक्की भी मिलेगी। यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।